Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. I'm Dr. Shweta. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हंटर कमीशन और द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882. ये याद रखने वाली चीज है कि इंडियन एजुकेशन कमीशन और भी फ्यूचर में आए हैं, बट ये वाला जो है ये 1882 वाला है, ये सबसे पहला है और इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं. So we have been studying about the development of education in India, and in the last video lecture we had covered till the Woods Dispatch. तो Woods Dispatch के बाद हम इस पर अब आ जाते हैं. तो quick revision. Now please note that this first slide is always very important, where I try to map the sequence of previous events. तो ये पहली वाली slide आपके लिए important है क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक क्विक रिविजन दे पाऊँ. तो हमने जो शुरू किया था चार्टर्स एक्ट से. चार्टर्स एक्ट में आप देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है 1 lakh rupees was kept separately by the English East India Company for education in India, and both Western and Indian literature were supposed to run parallelly. Indian और Western दोनों साथ चलने की बात कही थी उन्होंने, लेकिन इसकी वजह से एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई क्योंकि इस बात पे दो ग्रुप्स बन गए कि इंडियन लिटरेचर मिलना चाहिए कि वेस्टर्न. सो दिस चार्टर्स एक्ट लेड टू a controversy or division between two groups: Anglicists who wanted Western literature and English as a medium of language because they believed it would lead to Westernization. There were Indians also in it, but primarily there were Britishers working in the English East India Company who were requesting the British government to do so. And the other group was Orientalists. जो दूसरा ग्रुप था वो Orientalists का था, जो ये बिलीव करते थे कि इंडिया की ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम इंडियन लैंग्वेजेस में जो दी जा रही थी वो बेटर है, वेस्टर्नाइजेशन की जरूरत नहीं है. इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए मकॉलेज मिनट आया जो थोड़ा सा डिसरिगार्डिंग था हमारी इंडियन एजुकेशन के लिए, एंड उन्होंने कहा कि जो पैसे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जो जितने भी पैसे हैं उसमें से जो मनी उन्होंने एजुकेशन के लिए डिसाइड किया है इंडियन एजुकेशन के लिए, वो सिर्फ उनको मिलना चाहिए जो वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे हैं, और इंग्लिश ही इंट्रोड्यूस होनी चाहिए इंडिया में. इसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट किया कि खाली अपर कास्ट को हम जो अपर क्लास ऑफ पीपल हैं, नॉट कास्ट सॉरी, उनको हम वेस्टर्नाइज करेंगे तो ग्रेजुअली द लोअर वंस वुड गेट इन्फ्लुएंस्ड और लोअर क्लास के लोग भी उनसे प्रभावित होकर वैसे बनेंगे. लेकिन इसके बाद ये बहुत कंट्रोवर्शियल था, एंड इसके बाद वुड्स डिस्पैच जो आया वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक था. उन्होंने ये कहा कि प्राइमरी लेवल पे मदर टंग रहने दीजिए और अपर लेवल पे जो कॉलेज लेवल पे इंग्लिश कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. दे टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक लॉट ऑफ न्यू थिंग्स लाइक मुस्लिम एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, इन सब चीजों की उन्होंने बात की. और मास एजुकेशन, सारे लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, ये सब न्यू चीजें, अच्छी बातें इन्होंने काफी अपने डिस्पैच में करी थी. लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, क्योंकि ये नहीं कह रहे थे कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को education मिले, बल्कि they were saying the Woods Dispatch was in favor of giving education to the masses. So this till now we have covered this. So this is an important slide. You must keep this in your mind. अब हम आ जाते हैं आज के हमारे डिस्कशन पे, जो है हंटर कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन. तो इस टाइम पे पॉलिटिकली क्या हो रहा था कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, जो कि इंडिया के एज सच फेवर में नहीं गया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था. और अब ईस्ट इंडिया कंपनी से टोटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ गया था ब्रिटिशर्स के अंडर. लेकिन ब्रिटिशर्स को अब लग रहा था कि इंडियन एजुकेशन को अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है और अच्छे से कोई पॉलिसी देने की जरूरत है. तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन थे. उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, इंडियन एजुकेशन कमीशन, एंड इसके चेयरमैन थे विलियम हंटर, इसीलिए इसको हंटर कमीशन बोला जाता है. एंड इसमें जब ये कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था तो कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे. So the revolt of 1857 had actually shaken the British government, and British government now had undertaken the control of India completely. It was not under the rule of East India Company anymore. The British government was intervening now, and there was a felt need to understand how Indian education has to be given now. And at that time, Lord Ripon was the Governor General, and he constituted a commission that was headed by William Hunter, which is why this commission is known as the Hunter Commission. And some Indians were also included when this was being constituted and the policy was being given or discussed.
Now, this commission was mainly appointed to look into 3 areas. 3 चीजों के लिए इसको अपॉइंट किया गया था. इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे. एक तो प्राइमरी एजुकेशन को अच्छे से स्टडी करना और उसको बेहतर करना. दूसरा जो ग्रांटन सिस्टम पहले आया था मकौले के टाइम से, वुड्स डिस्पैच के टाइम से, उसको बेटर करना. अब बेटर करने का मतलब है कि ग्रांट्स ठीक से यूज हो रही है कि नहीं, कोई इंस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, कोई सुपरवाइज करने वाला होना चाहिए. एंड थर्ड जो था वो है मिशनरीज जो थे वो किस तरह से एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे उस पर क्लैरिटी देना. सो दीज वर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हंटर कमीशन. नंबर 1, टू लुक इनटू द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. सो हंटर कमीशन हैज गिवन a lot of importance to primary education. Primary education को उन्होंने बहुत importance दी है. They have also talked about secondary and higher secondary education. ये जो grades हैं प्राइमरी सेकेंडरी, ये किसने दिए थे? ये वुड्स डिस्पैच ने दिए थे. उन्होंने लेवल्स बनाए थे. बट अब इन लेवल्स में से जो प्राइमरी था उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है हंटर कमीशन में. तो ये आपको याद रखना है. और इन्होंने बाकियों की भी बात की है, लेकिन स्पेशली हंटर कमीशन इज नोन फॉर प्राइमरी एजुकेशन, for trying to improve the primary education in India. And they also talked about Granton system. A Granton system was not introduced by them. It was already introduced in the previous commissions. But they introduced a concept of inspection, which we'll study. हम inspection के बारे में पढ़ेंगे. वो उन्होंने Granton system, जो भी पैसे दिए जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो किस तरह से यूज हो रहे हैं, ढंग से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं, कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए उसको चेक करने के लिए. That was what was taken up by the Hunter Commission. And missionaries, they also tried to see how the missionaries were functioning, how much power should be given to them. They actually gave a decision on that also. So these were the 3 main objectives why Hunter Commission was introduced. Now, as I said, primary education was important. When we study Hunter Commission, प्राइमरी एजुकेशन का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं. वैसे भी एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यही वो टाइम होता है जब किसी भी एजुकेशन की फाउंडेशन ले होती है. तो मोस्टली प्राइमरी एजुकेशन को बहुत सीरियसली बाद में आने वाली पॉलिसीज ने भी लिया हुआ है. They said that primary education should be given in mother tongue. ये वुड्स डिस्पैच ने भी बोला था. एंड इन्होंने भी अग्री किया. मदर टंग मतलब इंडियंस की जिनकी हिंदी है, जिनकी उर्दू है, जिनकी पंजाबी है, उनको उसी लैंग्वेज में पढ़ाई प्राइमरी लेवल पे दी जाए. प्राइमरी लेवल की पढ़ाई इजी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और रियल लाइफ से रिलेट होनी चाहिए, रिलेटेबल होनी चाहिए. इन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो बोली थी, दे हैव टॉक्ड अबाउट एजुकेशन ऑफ ट्राइबल एंड बैकवर्ड पीपल. एडमिशंस, एनरोलमेंट, इनकी इन्होंने बात की है. और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी जो मैटर्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो लोकल बॉडीज कर सकती है. तो ये जो लोकल बॉडीज का कॉन्सेप्ट है आज की डेट में भी, ये सबसे पहले हंटर कमीशन के थ्रू आया है. इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं. जब पावर सिर्फ सेंटर में नहीं होती, बीच की एक बॉडी पे नहीं होके नीचे आते आते विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्मॉलर लोकल बॉडी लेवल पे जब पावर आ जाती है, जो हमारे आसपास की जो डिसीजंस है वो लोकल बॉडीज ले सकती हैं, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ है. तो हंटर कमीशन में ये खास बात है. एक तो प्राइमरी एजुकेशन की उन्होंने बात की है, ट्राइबल्स एजुकेशन की उन्होंने बात की है, और इन्होंने ये कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लोकल बॉडीज, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, वो उसके डिसीजंस ले सकते हैं. टीचर ट्रेनिंग की भी बात की, और इन्होंने जो एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था वो था इंस्पेक्शन का, कि इंस्पेक्शन स्टार्ट हो हर स्कूल में. तो आज भी हमारे स्कूल्स में, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखेंगे कि इंस्पेक्शन होते रहते हैं. इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी होते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल का एक प्रॉपर तरीका होता है इंस्पेक्टर्स का, इंस्पेक्शन का. तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ है, और इंस्पेक्टर्स इंडियंस भी हों उसमें. और ग्रांट्स, स्पेशली जो पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट से प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए भी दिया जाए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें ट्राइबल, लोकल बॉडी इंटरफेरेंस, इंस्पेक्शन, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में भी बात बोली है कि इंग्लिश आप सेकेंडरी, प्राइमरी लेवल पे तो मदर टंग में पढ़ाया जाएगा. इन द प्राइमरी लेवल द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दिस हंटर कमीशन शुड बी गिवन इन मदर टंग. But as the child progresses to secondary level,
इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड इट शुड बी द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंग्लिश को दिया जाएगा जब सेकेंडरी में आएगा। इसमें दो तरह के करिकुलम होंगे, एक तो होगा साइंस और लिटरेरी में जितनी लैंग्वेजेस आ गई, साइंस में आपको पता है क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक होगा वोकेशनल। सो वोकेशनल एजुकेशन को वुड्स डिस्पैच ने भी इंपॉर्टेंस दी थी। द वुड्स डिस्पैच हैड आल्सो टॉक्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड हंटर कमीशन इज आल्सो टॉकिंग अबाउट वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन हमें पता है वो वाले स्किल्स देना जो जॉब में बाद में जाके काम आ सकते हैं। एंड एक नया सिस्टम जो इन्होंने स्टार्ट किया था प्राइवेटाइजेशन का। अब तक तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स थे या मिशनरी स्कूल्स थे, अब उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स की भी बात की कि सम rich people or people who have money or people who want to start their schools could start their schools at their own end. वो प्राइवेटली भी एजुकेशन को दे सकते थे। तो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से स्टार्ट होता था। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि मिशनरीज को उन्होंने प्राइवेट बॉडीज में नहीं इंक्लूड किया था। मिशनरीज को उन्होंने थोड़ा सा साइड पे किया हुआ था हंटर कमीशन में, वो हम आगे पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए नहीं बोला है, बस इतना कहा था कि गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, द गवर्नमेंट शुड बी गिविंग ग्रांट्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, लाइब्रेरीज, लैबोरेटरीज, बिल्डिंग्स, इन सबको, फैसिलिटीज, इन सबको इम्प्रूव करने की बात कही थी। अब ये सारी चीजें तभी इम्प्रूव होंगी जब ग्रांट्स मिलेंगे। रिलीजियस एजुकेशन में दिस was quite secular. वुड्स डिस्पैच थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी पे बेंट था, उससे पहले जो मकॉलेज था वो तो पूरा क्रिश्चियनिटी पे बायस था, बट ये थोड़ा सा ज्यादा सेक्युलर था। ये किसी पर्टिकुलर हिंदू मुस्लिम एजुकेशन को या क्रिश्चियन एजुकेशन को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा था। जो रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनको वो कह रहे थे कि हाँ, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको वो बंद नहीं करेंगे। फिर विमेन एजुकेशन। विमेन एजुकेशन थोड़ा सा बायस्ड मुझे लगता है, बिकॉज दे हैड सेड दैट women were different from men, so education of women should be different from that of men. So girls should be taught in separate schools. Their curriculum should be different. It should be more, because most of the girls end up getting married, according to them, getting married and settling down at home. So their curriculum should be less literary and more practical. I really don't know what actually they meant by this, but this is what we see in their excerpt written about women education. तो थोड़ा सा women education, although they wanted to improve women education, they wanted to spread women education, girls schools खोलने की बात की थी, inspection के लिए lady inspectors की बात की थी, और women education भी primary education की तरह local bodies देखें। तो इम्प्रूव तो करने की बात की थी, लेकिन करिकुलम दूसरा डिफरेंट टाइप का एडवाइस किया था। दिस इज फॉर यू टू थिंक वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग। डू गर्ल्स और वुमेन require a separate curriculum as boys? So that's for you to think on it. Then they also, now the Britishers, they always had a feeling that Muslims in comparison to Hindus were backward in terms of education. तो Muslim education के लिए भी separately इन्होंने scholarships start की, उनके स्कूल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ग्रांट्स दिए जाएं और इंस्पेक्शन इन स्कूल्स में भी हो, और इंस्पेक्शंस के लिए मुस्लिम इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाए। बैकवर्ड क्लासेस, ये एक नया पॉइंट है जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था। दिस इज वन न्यू पॉइंट दैट आई हैड टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, दैट हंटर कमीशन टॉक्स अबाउट एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, व्हिच इज टेकन अप लेटर बाय मेनी पॉलिसीज, बट फॉर द फर्स्ट टाइम द कमीशन दैट एनी कमिटी by British government that talks about education of backward classes was the Hunter Commission. They had expressed concern for not having many schools for the backward classes, so they actually recommended that schools be opened and they be given grants, and even in the normal regular schools facilities be encouraged for backward classes. तो काफी inclusive approach थी इनकी। मिशनरीज को बहुत ज्यादा इन्होंने फेवर नहीं किया है, so this is what makes it different from the other commissions or the commissions that came before. जो पहले आए हुए commissions हैं इनसे थोड़ा सा ये इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पे मिशनरीज को कोई वो बहुत ज्यादा ना अलग से पैसे दे रहे हैं, ना उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनको बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको प्राइवेट पार्टीज में भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मना भी नहीं कर रहे हैं। दे आर स्टिल ओपनिंग schools and imparting Christian religion, preferably that religion, religious education, but they were not encouraged to spread by this commission. तो ये एक important point है, ये मुझे बहुत पसंद है और ये अच्छा और important भी है। हर पॉलिसी में स्पेशल एजुकेशन की बात की जाती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर स्टूडेंट, द अदर स्टूडेंट्स। तो
उनके बारे में क्या, उनकी नीड्स का क्या, उनके लिए क्या, उनके लिए तो करिकुलम भी डिफरेंट होना चाहिए, स्किल्स भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो अभी तक तो किसी ने बात नहीं की थी। इन लोगों ने हंटर कमीशन में जो पॉलिसी आई है, दैट हैज टॉक्ड अबाउट स्पेशल एजुकेशन। ऑल्दो ये सारी जितनी भी चीजें थी वो सिर्फ राजा महाराजाओं और इम्पोर्टेंट लोगों के बच्चों के लिए ही थी। कॉमन मासेस में, कॉमन लोगों में जो बच्चे थे, जो स्पेशल नीड्स वाले थे, उनके लिए कुछ खास नहीं बोला था, ना किया था। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि पहली बार किसी ने ये टॉपिक उठाया। तो Hunter Commission was the first commission that talked about special education and a plan to come up with opening of special schools. तो स्पेशल स्कूल खोलने की उन्होंने कम से कम बात कही थी। तो ये एक बहुत अच्छा मेरिट है। और क्या क्या मेरिट्स हैं अगर हम देखें, पूरा रिवाइज करें। एक तो इंडियन मेंबर्स को, जब ये कमीशन बन रहा था, when this commission was being formed, इंडियन मेंबर्स were included, तो थोड़ी सी उनकी राय ली गई थी। और ये नोन है, ये कमीशन फेमस है इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत एम्फोसाइज कर रहे थे। तो प्राइमरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में प्राइमरी एजुकेशन को बहुत पॉलिसीज ने इंपॉर्टेंस दी है। तो ये एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है इसका। कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन, जो पैसे हैं वो ठीक से यूज हो रहे हैं कि नहीं, जो ग्रांट्स मिल रही हैं और स्कूल्स में सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए तो कोई ऑफिशियल्स चाहिए। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत एम्फोसाइज किया था हंटर कमीशन ने। और हंटर कमीशन की वजह से, सिंस हंटर कमीशन is talking about primary education, therefore as a result of this it has been seen in the history that enrollments in schools had increased after this commission came into the scene. तो हंटर कमीशन की वजह से, सिंस उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की बहुत बात की थी, तो इसीलिए एनरोलमेंट एडमिशंस काफी बढ़े थे। इसके बाद लोकलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज को काफी पावर पहली बार हंटर कमीशन के थ्रू मिल रही थी। स्पेशल एजुकेशन, हाँ, लोकल बॉडीज वो विमेन एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन तीनों पे डिसीजंस ले सकते थे। तो ये एक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा था। विमेन एजुकेशन की बात की है, स्पेशल एजुकेशन की बात की है, मुस्लिम एजुकेशन की बात की है। मुस्लिम और विमेन की तो गुड्स डिस्पैच में भी बात की थी, बट स्पेशल एजुकेशन की, लोकल बॉडीज की, इंस्पेक्शन की, प्राइमरी एजुकेशन की बात की है हंटर कमीशन ने। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस की भी बात की थी। क्रिश्चियन मिशनरीज को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं किया था। और प्राइमरी लेवल पे तो मदर टंग चल ही रही थी, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से कि इंडियन लैंग्वेजेस को पूरी तरह से बंद करने की बात नहीं की थी, जैसे मैकॉले मिनट में की थी। तो ये मेरिट्स हैं। कुछ डीमेरिट्स भी हैं हंटर कमीशन की। Although they were talking of Indian languages or mother tongue at the primary level, but higher secondary और higher secondary level और college level पे तो वो English introduce कर ही रहे थे। So in a way they were also promoting English language and paving way for westernization. तो हालांकि वो प्राइमरी लेवल पे मदर टंग की बात कर रहे थे, पर जैसे जैसे हायर लेवल पे बच्चा जा रहा था वो इंग्लिश ही पढ़ रहा था। तो एक तरह से हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उन पर कमांड नहीं होगा किसी स्टूडेंट का अगर वो बाद में जाके इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ेगा। तो ये एक डीमेरिट हिडन है इस कमीशन में और आगे आने वाले कमीशंस में भी है। वुड्स डिस्पैच में भी था, वो कह रहे थे कि इंडियन लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए, बट प्रेफरेंस कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को ही मिल रही थी। तो वेस्टर्नाइजेशन इंक्रीज हुआ है और ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ डोंट लाइक द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट कम्स विद इट्स ओन demerits. So it was encouraged by Hunter Commission. So it's debated, but it still can be written as one of the demerits. And ये जो inspection का system आया है, a lot of people argue that a lot of inspection it restricts the autonomy of teachers. Teachers की जो freedom है उसको बहुत ज़्यादा structured, बहुत flexibility को कम कर रहे हैं, inspection को बहुत ज़्यादा importance देके हर समय check करना, हर समय control करना, all that is not a very good thing which was encouraged by the Hunter Commission. तो ये था आज का हंटर कमीशन के बारे में डिस्कशन। छोटा सा ही है, कोई बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि ये प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं और लोकल बॉडीज की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ये बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं। इनकी वजह से प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, मिशनरीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और यही इनकी मेन हंटर कमीशन की मेन खासियत है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं अलग से। एंड
बस इतना ही हंटर कमीशन में मैं आज डिस्कस करूंगी. अगले टॉपिक्स में आई टेक अप मोर consequent the subsequent policies and commissions that were there in the British India. So stay connected with me, subscribe my channel, do post in your comments and feedback in the comment section. Bye till we meet in the next video lecture. Bye bye.